होगा, लेकिन ये अभी भी उसको कैरी कर रहे हैं। हम कैरी नहीं कर रहे इस बात को। आरटीई, आप प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्लास 1 से आपको आरटीआई लागू है। क्लास 1 से क्लास 4 शुरू कर दीजिए। गांगुली से कोई रिलेशन नहीं मैडम, कोई रिलेशन नहीं है। एडमिशन की बेस क्या रहेगी फिर आप बताइए। मेरी बात बताइए। 4 साल का बच्चा प्री प्राइमरी अगर 4 साल लेते हैं, ठीक, अगर आप जो रूल चल रहा है 5 साल क्लास 1 में लेते हैं, तो 6 साल का बच्चा जो हमें देना है आरटीई के हिसाब से, वो कौन सी क्लास? आपके लिए क्लास 2 से दूंगी क्यों? क्लास 1 का बच्चे को आरटीई आप एडमिशन चेंज कर रहे हैं। आपके केस नहीं होता ना सर, ये मेरा आप रूल नहीं है। कर रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। इस बात में एक बात और आ रही है कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है और जो दिल्ली सरकार का शिक्षा विभाग है, उसने अब ये सोचा है कि कैसे करके उसका समाधान किया जाए। और उनका कहना यह है कि हम नर्सरी के बच्चों, हम फ्रीशिप कोटा जो देने जा रहे हैं, जो बात 4 साल से लेके और 14 साल तक हो रही है, वो बात हम 4 साल की बजाय हम उसको 3 साल से दे सकते हैं, क्योंकि दिल्ली स्कूल के अंदर जो एंट्री लेवल है वो नर्सरी होगा और बच्चों को जो फ्रीशिप कोटा मिलेगा 25% वो नर्सरी से मिलेगा। हो सकता है दिल्ली सरकार इसको नर्सरी से गाइडलाइंस आने जा रही है, ये गाइडलाइंस आएंगे इसके अंदर सारी। ऑफ कोर्स मैं इस बार कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, इसलिए नहीं बोलना चाहता क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर एज को लेकर ये परेशानी है तो क्यों। लेकिन एक मुद्दा और है कि स्कूलों में 15% पहले से ही लागू था, यानी राइट टू एजुकेशन लागू होने का 25% बच्चों को फ्री एजुकेशन के लिए उससे पहले 15% पब्लिक स्कूलों में लागू था। जी ऐसा है कि नहीं? लेकिन अब वो 25 है या वो अब 40 हो गया, इसको भी लेकर एक प्रॉब्लम है और इसको लेकर भी पब्लिक स्कूल अपनी आवाज उठाते रहे। हम फिर लौटेंगे बच्चों के एडमिशन को लेकर, आज हम बात कर रहे हैं। बनाते हैं यानी जो पॉलिसीज बनाते हैं वहां पे कंफ्यूजन है, स्कूल में कंफ्यूजन है, मिनिस्ट्री में कंफ्यूजन है, कहां है? और यकीन मानिए, सच मानिए, ये बात सामने निकल के यही आ रही है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात जरूर है। अनका जी ने कहा कि अगर राइट टू एजुकेशन में, जिसकी वजह से इस बार कुछ प्रॉब्लम आ रही है कि कहां से बच्चों को फॉर्मल एजुकेशन शुरू करनी है, अगर 6 से 14 है तो मुझे बताइए बच्चा कहां से एजुकेशन लेना शुरू करे? अनका जी ने यह बात कही कि 6 से 14 है। सवाल इस बात का मैं फेडरेशन से जानना चाहता हूं कि अगर आप पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो 4 साल का बच्चा है वो बेटर रहता है, क्योंकि जो हमारे पास किंडरगार्टन में 3 साल के बच्चे आते हैं उनकी शायद फिजिकल नीड्स भी पूरी नहीं हो पाती। कितने बच्चे हैं जो पूरी तरह टॉयलेट ट्रेन नहीं है, कितने बच्चे दे स्टिल ऑन मोनोसिलेबल्स, वो शब्द को जोड़ के पूरा सेंटेंस भी नहीं बोल पाते। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बच्चे को हम क्या करते हैं, हम उनकी फिजिकल नीड्स पूरी करने में टाइम काफी बिताते हैं, लेकिन हमें ज्यादा कंसंट्रेशन उनकी सोशल नीड्स पे भी देना होता है। 4 साल का बच्चे की फिजिकल नीड्स पूरी हो जाती हैं, वो टॉयलेट ट्रेंड हो जाता है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो जाती है, तो हमारे लिए भी इजी रहता है कि हम उसकी सोशल इंटरेक्शन पे कॉन्सेंट्रेट करें। तो फ्रॉम द पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू डेफिनेटली 4 ईयर्स हैं, आप प्री स्कूल से हैं और आपने कहा कि हम बच्चे को एक तरह से ट्रेन करके वहां तक ले जाते हैं, तो 6 से 14 वाली जो बात है इसके लिए उन्होंने इस बात को बात बोली। देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि अभी जो रेगुलेशंस बनाए गए उसके अंदर प्री स्कूल का कंसेप्ट दिया गया कि एक फॉर्मल स्कूल होगा जो 4+ के लिए होगा, उससे नीचे के बच्चे प्री स्कूल में जाएंगे और प्री स्कूल का कोई भी लेन देन उस स्कूल के साथ नहीं होगा, जिससे कि पेरेंट्स को मजबूर ना किया जाए कि 2 साल के बच्चे को आप ना लाए। उसका रिजल्ट ये भी हो सकता है हिंदुस्तान में प्री स्कूल बंद ही हो जाए या बहुत थोड़े से रह जाए, क्योंकि आज बहुत कंपल्शन से आज पेरेंट्स को, क्योंकि कंपल्शन होती है कि 2 साल के स्कूल में भेजो, नहीं तो उसको स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा। देखिए जब 4 साल एज ग्रुप था, जब 4 इयर्स एज ग्रुप था, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास 2.5 साल के क्लास बच्चे आते थे। 3 क्लास जैसे ही हुआ अब हमारे पास 1 साल 11 महीने 2 साल के बच्चे भी आने शुरू हो गए हैं। बिल्कुल 1 साल 11 महीने 2 साल 11 महीने का भी बच्चे आने शुरू हो जाते हैं। प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, कुछ है प्री स्कूल बहुत प्रेस्टिजियस, तो उसे बोलते हैं मदर ओरिएंटेशन प्रोग्राम, मदर साहब में आती हैं, इट्स अ स्टेटस सिंबल। तो मदर हफ्ते में 3 दिन के लिए आते हैं और 2-2 घंटे के लिए नहीं। एक बेसिकली इस मुद्दे पे सवाल इस बात का था कि मुझे लग रहा था कि क्यों मैं बताऊं आपको, इस देश में लीडरशिप की कमी है। अगर डायरेक्ट कोई गाइडेंस पूरी हो ऊपर से तो कुछ हो ही नहीं सकता है। आपको लगता है कि एजुकेशन मिनिस्टर एजुकेशन आज ये होना चाहिए था कि यहाँ पर एक एजुकेशन डिपार्टमेंट से एक आदमी बैठता होता तो हम उसको जवाब देते कि होता क्या है। एडमिशन लेने जाते हैं, प्रिंसिपल साहब कहते हैं जी इंस्पेक्टर साहब का बच्चे का एडमिशन का फोन आ गया, फिर उसे एसएचओ का फोन आ गया, फिर पुलिस कमिश्नर का फोन आ गया, वो कहते हैं 40% तो गए खत्म हो गए।
ये हालात है, आप क्या कर सकते हो? नहीं करेंगे। सवाल हाइट ऑफ करप्शन, हाइट ऑफ क्राइम एंड हाइट ऑफ अडल्ट्रेशन चल रही है इस देश के अंदर। हाइट ऑफ करप्शन इनका कहना है, लेकिन मैं अग्रवाल जी से जानना चाहूंगा, अग्रवाल साहब पिछले 10 साल से 12 साल से आप इसी मुद्दे पे हैं, ये कम हुई है या वैसे ही है? नहीं, देखिए अभी तो वैसी ही है, लेकिन अवेयरनेस लोगों में बहुत बढ़ गई है, अब सवाल उठाने लगे हैं और इसका हल जरूर निकलेगा एक टाइम में। एक टाइम पे हल जरूर निकलेगा। कितने साल हो गए? यकीन मानो, यकीन नौजवान निकलेगा जी। मैं आपको बैठाना चाहूंगा। ये नौजवान, खड़े हो तुम जरा। ये नौजवान पूछता है कि हल कब निकलेगा। क्या उम्र है तुम्हारी? 18 साल है। मैं मानता हूं कि वो शादी तुम्हारी 27 या 28 साल तक तो हो ही जाएगी, है ना? और उसके बाद जरूर ये हाल। लेकिन नहीं, मैं इसको बहुत लाइटली नहीं लेता हूं कि आपको मैं बढ़ाना चाहूंगा, क्योंकि ये मुद्दा बेहद गंभीर है और हर बार मैं ये सोचता हूं कहीं ना कहीं ये हल की तरफ हम बढ़ेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि इतना कंफ्यूजन है। और आज का भी मुद्दा यही है कि एडमिशन का कंफ्यूजन। हम एक बार फिर लौटेंगे और जानना चाहेंगे आखिर इस मुद्दे का हल है या यूं ही। आपका एक बार फिर स्वागत है और आज बात हो रही है नर्सरी एडमिशन को लेकर। ब्रेक पर जाने से पहले हमने कहा कि ये समस्या सॉल्व होगी या नहीं, क्योंकि जो गफलत बनी हुई है बच्चों के एज को लेकर, बच्चों के एडमिशन को लेकर, वो कंफ्यूजन कभी दूर होगा या नहीं। अशोक जी का कहना था कि वो जल्दी समस्या दूर होने के नजदीक हैं और ये जो कंफ्यूजन है धीरे धीरे कम होगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर कब दूर होगा। लोगों ने कहा, ब्रेक में मुझसे बोला, ये समस्या दूर हो सकती है अगर पब्लिक स्कूल थोड़ा सा लालच कम करें। ये बात कहना था लोगों का, पेरेंट्स का कहना था। आपको लगता है कि ऐसा है? जी श्योर। ये जो कंफ्यूजन है इसके लिए हमें देखना पड़ेगा इसका डायरेक्ट फायदा किसको है। जितनी ज्यादा कंफ्यूजन होगी उतना ही ज्यादा ये जो पेरेंट्स को एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं पब्लिक स्कूल। इसका मतलब सीधा है, और ये जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की तरफ से क्लियर गाइडलाइन नहीं आ रही है, इसका मतलब है कि वो भी इनडायरेक्टली इनको फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं। आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम IS गंभीर है। गंभीर साहब, इनका कहना है कि मैं तो एडमिशन लेने को तैयार हूं, प्रोसेस शुरू करने को तैयार हूं। 6 से 14 का जो कंफ्यूजन है वो हमारा नहीं आ रहा। मैं तो राइट टू एजुकेशन के अंदर हर बच्चे को फॉर्मल एजुकेशन देने को तैयार है, लेकिन ये गाइडलाइंस ना आने की वजह से रिस्ट्रिक्शंस मेरे ऊपर हैं। गाइडलाइंस ना आने की वजह से पेरेंट्स को ये जो प्रेशर के अंदर कौन रख सकता है? स्कूल रख सकते हैं। वो जो भी अपनी बात ये इनडायरेक्टली मनवाना चाह रहे हैं पेरेंट्स से, वो पेरेंट्स को ये माननी पड़ेगी, बेशक वो ऑन द टेबल हो या अंडर द टेबल हो। ओह, यानी अंडर द टेबल हो या आमने सामने बात हो। मैं आपसे आता हूँ गंभीर साहब। जी एक्चुअली ये कह रहे हैं कि फॉर्म स्टार्ट नहीं है, बट मैंने खुद 3 स्कूल के फॉर्म में खुद डिपॉजिट कर चुकी हूँ एंड दे आर डिमांडिंग 90,000 फॉर द होल ईयर। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप कंप्लेंट क्यों नहीं की आपने? आपका मतलब आपको इंटरेस्ट था स्कूलों में? स्कूलों में इंटरेस्ट नहीं था। आपने फॉर्म लेके उनको बढ़ावा दिया, आपने फॉर्म लेके बढ़ावा दिया। मैं क्या करूंगी ना? यानी आपसे 90,000 रुपए उन्होंने मांगा। आपने 90,000 उन्होंने मुझसे डिमांड करे। प्रतीक जी, मैं बताना चाहूंगा कि ऐसा है, पहला कंफ्यूजन जो पेरेंट्स में हो रहा है, प्लीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक बड़ा अच्छा रिश्ता होता है एक स्कूल का और एक पेरेंट्स का। उस सुंदर रिश्ते को हम कैसे बनाए रख सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। अभी बात आई सामने से कि 40% जो रिजर्वेशन होगा फ्रीशिप कोटे के लिए, गलत है। जो 25% कोटा बनाया राइट टू एजुकेशन एक्ट में 2009 में 25% ही रहेगा। जो 25% कोटा हम पहले से दे रहे थे वो इसमें मर्ज होकर 40 नहीं बनेगा। उसी 25% में 15% को काउंट होगा। पहले अपनी प्लीज इसको हटा दें आप दिमाग से, कल कंफ्यूजन होगा। कुछ गलत लोग गलत बातें पैदा करेंगे, आमने सामने भड़काएंगे, झगड़े की स्थिति पैदा होगी। दूसरी बात, जहां तक बात इस क्राइटेरिया की है, आप घबराइए नहीं। पिछले 2 सालों से जितने दाखिले हो रहे हैं वो 15 दिसंबर से ही हो रहे हैं, इस बार भी 15 दिसंबर से होगा। क्राइटेरिया 100 नंबर का आने वाला है। बिल्कुल लास्ट है, 10 और वही क्राइटेरिया फिर आपके सामने आने वाला है। आपको स्कूलों के नाम ले सकते हैं, मैंने एडमिशन किया है। इसमें मॉडिफिकेशन है, इसमें ये है अगर कोई स्कूल अगर चाहता है डेट बदलना, तो डायरेक्टर ने कहा है कि आप फॉर्मली इन्फॉर्म करिए, रीजन साइट करिए कि हमारी ये दिक्कत आई, इसलिए हम डेट बदल रहे हैं। बिल्कुल, उसने परमिशन अलॉट करके डेट जो है 15 दिसंबर से पहले नहीं हो सकती। हो सकती है। अच्छी बात है, 15 से होनी चाहिए। नहीं 2 साल से 15 से होता है। हर एक पेरेंट को समय मिलना चाहिए, उसी समय के अंदर हर चीज होनी चाहिए। पेरेंट जनवरी के महीने में भटक रहा है,
दिसंबर से जा रहा है, नवंबर से जा रहा है, क्यों नहीं फिक्स डेट रखी जाए, पेरेंट को हर एक को समय मिले, पेरेंट को मालूम हो कि एक समय निश्चित समय के अंदर कोई काम होना है, अच्छी बात है, एक फिक्स समय के अंदर होना चाहिए काम, और हो रहा है। कंफ्यूजन सिर्फ एज की ही नहीं है, कंफ्यूजन जो क्राइटेरिया है उसकी भी बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, क्योंकि कुछ स्कूल सिबलिंग को देते हैं, कुछ स्कूल एलुमनाई को प्रेफर करते हैं, कुछ स्कूल नॉन स्मोकिंग सिंगल पेरेंट्स को देते हैं। 4 दिन पहले स्टेटमेंट आती है कि लास्ट क्राइटेरिया नेबरहुड फॉलो करेंगे, सिबलिंग फॉलो करेंगे, उसके 2 दिन पहले सेम मिनिस्टर मिस्टर लवली गिव स्टेटमेंट और आज तक कि हम रैंडम एडमिशन प्रोसेस करेंगे जो लॉटरी सिस्टम बिल्कुल लॉटरी नहीं होगा, जुआ का आपके लवली जुआ के सिस्टम बच्चों को नहीं सिखाया जाना चाहिए, तो आज तक झूठा बंद कर दिया जाना चाहिए, डिस्टेंस बेस्ड पे क्राइटेरिया मिलना चाहिए कि जो बच्चा नजदीक पढ़ रहा है उसको पहले मिलना चाहिए। गलत बात है ये सारी। मैं आप ये कह रहे हैं कि लॉटरी सिस्टम आप नहीं जाना चाहते? बिल्कुल नहीं जाना चाहते, पिछले साल वही प्रोसेस, बिल्कुल अच्छा प्रोसेस है। लवली जी ने आज तक स्टेटमेंट दिया है, अगर फ्राइडे नाइट लवली आसिफ स्टेटमेंट दिया, रिकॉर्डिंग है, वेबसाइट पे रिकॉर्डिंग है आज तक की। अगर एजुकेशन मिनिस्टर ये बात कहे तो फेडरेशन उनके खिलाफ इस बात को नहीं जा सकती। हमने इस बात को कहा है और मैं नहीं समझता इस बात को। आपसे क्या फोन आया लवली जी का? नहीं आया, मालूम आपसे क्या सारा क्राइटेरिया बन के आ रहा है और क्राइटेरिया से डिस्टेंस को मौका मिलेगा। जो नेबरहुड में बच्चा रह रहा है, पड़ोस में रह रहा है, उस बच्चे को प्रायोरिटी मिलेगी। पड़ोस में रह रहा है पहले स्कूल के अंदर आएगा, ये सब गलत है। क्राइटेरिया बन के आएगा। आज तक आपको और आपकी बात को मानने वाला नहीं हूँ। सिर्फ देखो आप आज तक देख लीजिए ना, आप आज तक क्या होता है, क्राइटेरिया आने दीजिए, आप क्राइटेरिया को देखिए। आप 1 मिनट टाइम दीजिए, मानने की क्या जरूरत है आपको? वो कह रहे हैं वेबसाइट पे है, आप उसको देख टीवी पे। यू आर नो वन टू, यू आर नो वन टू, यू आर नो दिया गया है, अभी नहीं आया, नहीं आया। You have to listen to that. You have to listen to that. You are no one to comment. What is written, what is stated. अभी नहीं आया। Perfect. देखिए वो बता रहे, उन्होंने आज तक भी देखा है। Please, please. चीजों को लाया ये फेडरेशन के जो सेक्रेटरी है वो कह रहे हैं कि हम डिस्टेंस भी है क्राइटेरिया को मानते हैं कि जितना स्कूल के नजदीक होगा हम उसको प्रेफरेंस देंगे। होता उसका उल्टा है। क्यों? क्योंकि इनको ज्यादा चार्ज है, ट्रांसपोर्टेशन फीस जो चार्ज करते हैं बच्चों से, इनको फायदा उसमें है कि बच्चा ट्रांसपोर्टेशन को ये अवेल करे फैसिलिटी को। कैसे 20-20 किलोमीटर दूर से बच्चे स्कूल में आ जाते हैं। जी, और ये बात समझिए, मैं पेरेंट्स कमेटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आज तक पे आया है, सामने पेरेंट बोल रहे हैं आज तक पे बोला मंत्री। जब तक कोई चीज राइटिंग में नहीं आती डिपार्टमेंट से उसको नहीं माना जाता है। हमेशा स्टैम्प ऑनरेबल हाईकोर्ट की स्टैम्प लगी, उसके बाद डायरेक्टर ने दिया, फिर रिटर्न में आएगा, राइटिंग में आएगा। जब तक कोई चीज राइटिंग में नहीं आती है, कोई नोटिफिकेशन नहीं होता है, इसको नहीं जाने वाला। हम नहीं चाहते, हम क्राइटेरिया से चाहते हैं, क्राइटेरिया से चाहते हैं। हर एक स्कूल का अपना क्राइटेरिया होता है। कोई सिबलिंग को दे रहा है, कोई एलुमनाई दे रहा है, कोई अगर ये यूनिवर्सल सिस्टम में डाल रही है तो देन कुछ कॉमन प्लेटफॉर्म होना चाहिए ताकि पेरेंट्स कंफ्यूज ना हो। जी, और ये जो कंफ्यूजन है, जो डिस्टेंस की बात है, जो पॉइंट सिस्टम की बात थी, और मुझे अच्छी तरह से याद है गांगुली कमेटी रिपोर्ट में बहुत सारी चीजों के बाद जब हुआ एडमिशन तो बहुत सारे सवाल नेक्स्ट ईयर हुए और बहुत सारे लोग कॉमन प्लेटफॉर्म पे बात आई थी। व्हाट छोटे से ब्रेक